नमस्कार। मैं आज आपको मानव विकास के बारे में कहना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों में दशावतार हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। इन दशावतारों में पहला अवतार मत्स्यावतार। मत्स्य पानी में रहता है, यानी जीव की उत्पत्ति पानी में हुई। पहले वो एक कोशिकीय थी, फिर वो बहुकोशिकीय होकर मत्स्य के रूप में प्रकट हुआ। इसे मत्स्यावतार कहते हैं। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार। कच्छप क्या है? वो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, उभयचर प्राणी। अब प्राणी पानी से जमीन में भी आने लगा, यानी विकास सीढ़ी दर सीढ़ी उसका विकास होता जा रहा है। तीसरा अवतार बराह अवतार। अब वो पानी छोड़ के जमीन में आ गया, यानी उसका विकास तीसरी सीढ़ी में पहुंच चुका है, किंतु उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। बराह शुकर। अब चौथा विकास हुआ, वो हुआ नरसिंह अवतार। नरसिंह में क्या है? आधा नर है और आधा शेर है, यानी विकास तो हो गया किंतु आधा। उसके बौद्धिक विकास केवल आधा ही हुआ। इसको हम नरसिंह अवतार कहते हैं। चौथा अवतार वामन अवतार। अब पूर्ण मानव बन गया था, बुद्धि का विकास पूर्ण हो गया था, किंतु मानव के रूप में उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाया, इसलिए वह 3 फीट का ही था। चौथा विकास परशुराम अवतार। अब मानव पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, किंतु उसे स्थापत्य कला नहीं आती थी, जिसके कारण वह मकान नहीं बना सकता था और वह जंगलों में कंदराओं में ही रहता था। जंगल में रहने के कारण उसे हमेशा जानवरों से भिड़ंत होती रहती थी उसकी, इसलिए वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। अपनी रक्षा के लिए वह कुल्हाड़ी, फरसा आदि रखा करता था। यह है परशुराम अवतार। फिर उसके बाद अवतार आया राम अवतार, यानी पूर्णा अवतार। पूरे गुण से संपन्न। भाई भाई से कैसा संबंध होना चाहिए, माँ बाप का कैसा संबंध होना चाहिए, बेटे के अपने पिता के प्रति कैसे आदर होनी चाहिए। देखिए, आज हम भाई भाई एक ज़मीन के टुकड़े के लिए मर मिटते हैं, कोर्टों में जिंदगी गुजर जाती है, किंतु रामावतार में देखिए, भरत और राम के प्रकृति को देखिए। उन्होंने राज्य को एक फुटबॉल बना दिया। एक उसके बॉल में उसके कोर्ट में डाल दे रहा, दूसरा उसको मार के दूसरे उसके कोर्ट में डाल दे रहा है। यह है रामावतार। अब आगे आता है कृष्णावतार। कृष्णावतार में देखिए प्रकृति कितनी बदल गई। ये बड़े कूटनीतिज्ञ थे। सठे साठ्याम समाचरे, जो जैसा हो उसका वैसा ही फल मिलना चाहिए। आपको पता है कि महाभारत में जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के सभा में पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई दुर्योधन, ऐसा करो कि पांडव बहुत संतोषी हैं, उन्हें तुम 5 गांव दे दो। किंतु दुर्योधन ने ना कहा, मैं नहीं दूँ। सुच्याग्रे न दास्यामि बिना युद्धे न कौन्तेय। अरे आप 5 गांव की बात कह रहे हो? मैं सुई के नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ये शब्द कहे उन्होंने। तो केशव ने फिर दुर्योधन से कहा, क्या यह पाप नहीं है? क्या अधर्म नहीं है? इसने कहा, जानता हूं मैं अधर्म है। और क्या शब्द के
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, एकेन देवेन मनस्थितेन यथा प्रतिष्ठोऽसि तथा करोमि। क्या बोला? मैं धर्म को जानता हूं, किंतु मेरी उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसको नहीं कर सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूं, किंतु मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है, उसे वो मेरे से छूटती नहीं है। वो क्या कारण है? कि एक ऐसा मेरे मन में एक इस प्रकार की शक्ति है, वो जो मेरे से कराता है मैं उसे करता हूँ, मेरी मजबूरी है। और इसे देखते ही फिर महाभारत छिड़ जाता है। 18 क्षोणी सेना मर जाती है, सारा दुनिया का तबाह हो जाता है मेरे भाई बहनों। उसके बाद अब क्या आता है? बुद्धावतार। बुद्धावतार मीन्स बोध, यानी ध्यान देना। ध्यान दे के क्या होगा? आपके दिन में, आपके मन मस्तिष्क में क्या होगा? रिसर्च होते रहेंगे, अनुसंधान होते रहेंगे। यही बौद्ध काल में अनुसंधान होता रहा। और फिर आता है कल की अवतार। जब अनुसंधान अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। DRDO जैसा हमारा खुद लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज इस कलयुग में कितने डेवलपमेंट हो चुका है। आज हम अमेरिका से सीधे बात कर सकते हैं, कहीं से किसी भी देश से हम बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है हमारे। अब आगे देखिए, संचार के क्षेत्र में तो ये है, परिवहन के क्षेत्र में देखिए आप 24 घंटे में पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकते हैं। 2.5 घंटे के अंदर हम पूरे इंडिया का चक्कर लगा सकते हैं। हमारे पास ट्रेन है, बसेस हैं, कार है। और आगे देखिए, आप आयुध के क्षेत्र में देखिए, देखो पैटर्न टैंक बन गए, आपके मिसाइल्स बन गए, ब्रह्मास्त्र बन गए, आपके अस्त्र शस्त्र बन गए, आपके एटम बम बन गए हैं, परमाणु बम बन गए हैं, हाइड्रोजन बम बन गए। क्या नहीं बन गया? ये विज्ञान का चमत्कार है। किंतु मेरे प्यारे दोस्तों, विज्ञान का जो ये चमत्कार है उसे आप गलत रास्ता न दें, सीधे रास्ते में प्रयोग करें तो इसे आपका भला हो सकता है। अब आप देखिए, हमारे पास शास्त्रों की अपार भंडार है। हमारे पास 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 महापुराण हैं, उपनिषदन है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, मीमांसाएं हैं। आप इनको पढ़िए और इनको पढ़कर समाज में फैलाइए। इससे हमारे संस्कृति का बचाव होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर अपनी थ्योरी बनाई। मिसाल के तौर पर 1850 में डार्विन ने विकास की थ्योरी बनाई और उन्होंने क्या किया? आपके सामने रख दिया, पीसीस, मत्स्य वर्ग, एम्फीबियन, उभयचर वर्ग, रेप्टेलियन, सरीसृप वर्ग, एविस, पक्षी वर्ग और मैमेलियन, स्तनधारी प्राणी। इन्होंने तो 1850 में बना दिया, किंतु हमारा तो हजारों साल पहले में हमारा ये विकास हो चुका था। तो देखिए कि हमारे शास्त्र कितने समृद्ध हैं। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटेन के संसद में ये बात कही कि मैं इंडिया के कोने कोने में घूमा हूँ, किंतु उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके ग्रंथ और उनकी अपार शक्ति उन ग्रंथों के प्रति इतनी है कि हम अपनी संस्कृति को उन पर थोप नहीं सकते हैं। और
जब तक हम उनकी अपनी संस्कृति को उन पर थोपेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे हम। हाँ, एक ही माध्यम है, एक बात है कि हम उनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दें, हीन भावना डाल दें कि आपके ग्रंथ कुछ नहीं है, ग्रंथ तो हमारे हैं, कहने का मतलब यह है उनका। और उन्होंने किया, और इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने चुना शैक्षणिक संस्थानों में, यहाँ उन्हें सारे पाठ्यक्रम बदल दिए। हमारे जो हमारे वैदिक शास्त्र थे उनको बदल दिया और अपने पाठ्यक्रम को वहाँ डाल दिया। आप देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि बच्चे को जब अल्फ़ाबेट सुनाया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल के सामने क्या होता है, सेब होता है। बी फॉर बॉल, बॉल के सामने क्या होता है, बॉल होता है। जी फॉर जेंटलमैन, जेंटलमैन के सामने क्या होता है, एक टाई पहनने वाला आदमी। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जेंटलमैन मीन्स टाई वाला, अरे मेरे पिताजी तो कुर्ते और धोती में, इसका मतलब ये जेंटलमैन नहीं है, ये भद्र पुरुष नहीं है। भद्र पुरुष तो वही है जो टाई पहनता है। हीन भावना आ गई ना, और धीरे धीरे यही हीन भावना है हमारे समाज में आ चुकी है, आ गई, उन्होंने पैर पसार दिया। मैं मिसाल के तौर पर ये उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे घर में आज भी उस समय तो छोड़ो, आज भी कोई मेहमान आता है तो माँ अपने छोटे बच्चों के नाम, हाँ बच्चे इधर आ, हाँ बेटे इधर आ, बेटे आंटी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ बेटे। क्या ये हीन भावना नहीं है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेटे हनुमान चालीसा सुनाओ, जय गणेश सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये सुनाओ? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हीन भावनाएं हमारे मन मस्तिष्क पर इतनी चढ़ गई है कि आज भी यदि कोई अंग्रेजी फ्रेंडली बोलता है हम उसी को ही बुद्धिमान समझते हैं, जहाँ हालांकि उसकी उतनी बुद्धि नहीं है। और यदि बुद्धिमान हिंदी बोलने वाला होगा तो उसका हम मजाक ही उड़ाएंगे। मेरे भाई बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं सीखो, आप सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए, जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, ये तो बुद्धि बढ़ाने की चीज़ें हैं। लेकिन अपने शास्त्रों को मत भूलिए। हमारे शास्त्र में अपार भंडार है, इसका दोहन कीजिए। आप देखिए, हमारी गीता को देखिए, गीता में 700 श्लोक है और हर श्लोक का अपना कुछ न कुछ काम है। ये 700 श्लोक नहीं है, ये सूत्र है। आपको जब कोई परेशानी आए तो इन सूत्रों को पढ़िए, आपको उसका समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसमें कई पश्चिमी देशों ने रिसर्च किए, डॉक्टरेट पढ़ लिया लोगों ने, किंतु हम इसको तवज्जो नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हाल हमारे। आप देखिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुता। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। धर्म नहीं, ये धर्म यहाँ इसका मतलब नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ मत समझो कि हिंदू मुस्लिम का धर्म है। यानी जब आपको कोई परेशानियां आ जाए तो मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। आप मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप शांत प्रकृति से झुक जाते हैं,
पूरे साष्टांग प्रणाम करते हैं, माने शांति। आप शांत हो जाओ। जब आपको कोई परेशानी आई तो आप शांत हो जाओ, और जब शांत होंगे तो आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन अवश्य निकल जाएगा। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें वो जो परेशानी आई है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। यानी आप खुद ही अहम ब्रह्मास्मि, क्या ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, एक शंकराचार्य गुरु ने कहा था। तो मैं ही आपको पूरा इसका समाधान दे दूंगा। तो ऐसे इसलिए हमारे पास श्लोक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनका श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार निरंतर चलता रहे जिस प्रकार अब तक चलता रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको ये कंटेंट अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल नरेंद्र कंडारी में जाएं। धन्यवाद। और अगले एपिसोड में मैं आपको भाषा और वाणी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।